मेरा रोडच्या पिनाकोला परिसरात मराठी भाषा शिकवण्याच्या मुद्द्यावरून रिक्षा चालकांमध्ये वाद झालाय। संतप्त रिक्षा चालकांनी काही प्रवाशांना ऑटोमधून उतरवल्यानं परिसरात गोंधळ निर्माण झाला, तर मराठी भाषिक प्रवाशांना उतरवलं नसल्याचा दावा काही रिक्षा चालकांनी केलाय। यावेळी मनसेचे सचिन पोपळे घटनास्थळी दाखल होत मराठीचा अपमान सहन केला जाणार नाही असा इशारा त्यांनी दिलाय। तसंच आरटीओ अधिकारी प्रसाद मलावडे यांनी घटनास्थळी भेट देत प्रवाशांना त्रास देणाऱ्यांवर आणि अनधिकृत ऑटो स्टँडवर कारवाईचा इशारा दिला। भाषा आती नहीं, जो पढ़ा लिया तो कहाँ पढ़ पाएगा बताइए, मराठी भाषा कैसे आएगी? हाँ, आप लोगों को कुछ वक्त का टाइम दिया गया था, वक्त उसके टाइम- बाद भी आप लोगों ने मराठी भाषा नहीं सीखी अभी तक। 2-3 दिन गए, उसमें कुछ समझ में आया नहीं। सारी पैसेंजर तो बैठी सब हिंदी भाषा बोलती है, हम लोग भी हिंदी जानते हैं ना, हम मराठी भाषा कैसे बोलेंगे भाई? वो पूछ रहा कि एकदम कंटिन्यू मराठी आनी चाहिए। अब कंटिन्यू मराठी थोड़ी आएगा बताइए। हाँ, हम लोग जितना पढ़े उतना तो जानकारी रहेगा ना। अब बोले कंटिन्यू तो कंटिन्यू, अभी हम लोग को सीखने का टाइम चाहिए। तो आप ये कहना चाहते हैं जो क्लासेस में दिया गया है वो आरटीओ वाले उस तरह के सवाल नहीं? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। ये पूरा बोले पूरा मराठी बताओ। अब पूरा मराठी कहाँ बताएंगे हम? अब जितना पढ़ाया गया 16 वाकिया दिया है, 16 वाकिया ही बता पाएंगे हम। हाँ, अब इसके अलावा तो ये तो पूछते नहीं सवाल का जवाब, तो दूसरा पूछ रहे हो ऑप्शन। देखिए, मैं पता सुना ऐसे कहना चाहता हूँ कि ऐसा मत हम लोग का थोड़ा टाइम दीजिए पढ़ने के लिए, हम जरूर सीखेंगे। मैम, हम लोग अपने गांव वालों को उतार रहे थे, जिसको मराठी आती, हमने उन लोगों को रुकाया ही नहीं। मैम, जाने दिया। स्कूली बच्चे थे और जो मरीज लोग थे उनको हम लोग जाने दे रहे थे। मतलब जो मेरे गांव वाले हैं ना, जो यहाँ पे रह के मराठी नहीं सीख रहे और बाद में वो लोग वीडियो में बोलते कि मेरे को आईटीओ इधर फाइन मार रहा है, तो ये गलत है ना मैम। तो फिर रिक्शा मत चलाओ, पहले मराठी सीख लो। जो मेरे गाँव वाले हैं, कन्नौज वाले, हम लोग मैम मराठी सीख रहे हैं। मेरे को 2 महीने का टाइम चाहिए मैम, 2-3 महीने का हम लोग मराठी सीख लेंगे। आढळून आलं की ते जोर जबरदस्ती मराठी साठी आंदोलन करतात। मराठी हम बोलणार नाही, मराठी आम्ही करणार नाही। जर मराठी बोलायचं नसेल त्या मीराबाईंच्या शहरात नाही, या महाराष्ट्रात राहू नका। जिथून आलाय ना तुमच्या गावावरून, तिथे जा, खुशाल तिकडे जाऊन कामधंदा करा। तिथे जर दादागिरी केली मराठी भाषेसाठी, त्यांना कुत्र्यासारखे मारू आम्ही। हा त्यांना पण इशारा आहे, सरकारला पण इशारा आहे। सरकारने अल्टिमेटम दिलंय ना, त्या पद्धतीने कामं करा। जर तुम्हाला जर कामं करायची नसेल, जर मराठी भाषा बोलायची नसेल, तर तुम्ही इथे राहू नका, तुम्ही तुमच्या कुशल गावी जा। आणि जर पुन्हा अशी जर प्रयत्न केले तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेशी गाठ आहे, त्यांना सांगतो।